नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर के बहुचर्चित मांस विवाद में मुख्य आरोपी बनाए गए भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी के परिवार के समर्थन में आज विधायक दीवान सिंह बिष्ट उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। मदन जोशी की पत्नी ने मीडिया के सामने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, पुलिस लगातार उन्हें टॉर्चर कर रही है। दिन में दो बार पुलिस उनके घर आती है, लेकिन महिला पुलिसकर्मी कभी साथ नहीं होती। इतना टॉर्चर किया जा चुका है कि अब सहना मुश्किल है। मदन जोशी की पत्नी ने ये भी दावा किया कि पुलिस दबाव और तनाव के चलते उनके ससुर को दिल का दौरा पड़ा। अगर भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने स्पष्ट कहा, भारतीय जनता पार्टी मदन जोशी और उनके परिवार के साथ खड़ी है। अगर पुलिस ने बिना महिला कांस्टेबल के घर में जाकर कार्रवाई की है तो ये गलत है। कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, लेकिन सही तरीके से हो। विधायक ने कहा, मामले में कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो घटना में शामिल तक नहीं थे। सिर्फ एक व्यक्ति को निशाना बनाना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में पुलिस को इतनी जल्दीबाजी करना उचित नहीं है। पुलिस बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है। एक दिन के दो बार पुलिस आ जा रही है, 10 मिनट में पुलिस आ जा रही है, ना महिला पुलिस आ रही है, ऐसे पुलिस आ रही है ध्यू ध्यू करके कि पूरा घर हिला दे रही है। एक आने का भी होता है, कोई उसमें वो है ही नहीं कि पुलिस ऐसे आ रही है, टूट पड़ी है बिल्कुल, कह रही मैं चौखट उखाड़ के फेंक दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं रोड पर ले आऊंगी। ये कहाँ का वो है? मैं इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे बहुत हद से भी ज्यादा टॉर्चर कर रखा है मेरे को पुलिस वालों ने। आप बताइए मैं क्या करूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और पुलिस के कारण मेरे ससुर जी को अटैक आ गया। उनको कुछ कल के दिन कुछ हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? और हमारे में बलूनी जी का भी हमारा बहुत साथ है, भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग है, विधायक जी का भी सहयोग है और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत सहयोग है। पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है। और लेकिन जिसने पहले फोन कराया उस पर संज्ञान लिया जाए कि पहले फोन किसने किया है, और उस पर पहले वो करें आप लोग कि संज्ञान लें कि पहले किसका फोन आया, उस पर जांच करें ना। हम कह रहे हैं जिसका पहले फोन आया उस पर कार्रवाई हो, उससे पूछा जाए कि आपने किसको फोन करा था। मदन जोशी बिना फोन के नहीं गया, वहां बुलाया गया था, उसका वहां पैतृक गांव है इसलिए गया। लोग उस पर भरोसा जताते इसलिए मदन जोशी गया, लेकिन मदन जोशी जब गया पूरी अपनी सूचना देके गया, ऐसा नहीं कि किसी को बता के नहीं गया। सबको बता के मदन जोशी यहाँ से निकले हुए हैं और वो घटना 8:30 की हो चुकी है और मदन जोशी 9:12 में वहां पहुंचे हुए। और जिसको मारा है वो खुद कह रहा है कि मदन जोशी वहां पर नहीं होता तो मैं नहीं बचता, लेकिन उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, उसको पीछे करके और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं कि इस बेस पर उन्हें 307 धाराएं लगा दी। उस पर पहले जांच होनी चाहिए। उस धारा का क्या मतलब है आप ये बताइए? उसकी रिपोर्ट देखिए, उसका देखिए तो है क्या उसमें, उस बंदे पर है क्या ऐसा जो इतनी बड़ी धाराएं लगा दी। और नोटिस हम 10 दिसंबर का नोटिस हमारे घर के बाहर लगा है, तब तक की कह रखा है कि कोर्ट पर वो करना। ठीक है, हमने मान लिया, स्वीकार कर लिया। ऐसे तो कहीं नहीं लगते, पहले लगते होंगे ना ड्रम बजा के, ढोल बजा के चश्मे। तो आज तो ऐसे है कि पहले अलाउंस करा, ढोल बजाया, फिर चिपकाया, फिर साली की धज्जियां उड़ा के जाओ। ये कहाँ का नियम है? ऐसा बोला उन्होंने 2 बार वो माइक अलाउंस करके गए हुए हैं कि साली की धज्जियां उड़ाओ और तुम अपना काम करो, पुलिस अपना काम करे तो शांति व्यवस्था से करे ना। आप ही जब ऐसा दंगा मचाओगे तो और क्या नहीं मचाएंगे, एक बताइए। और ऐसे कैसे हमारे घर में आने का होता है बिना लेडीज पुलिस के? मैं अकेली महिला रहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, एक मेरे ससुर जी का साया, वो कल के दिन कुछ हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे को आप ये लोग बताइए। आप उसी की जांच करिए ना जिसने पहले फोन कर रखा है। मदन जोशी से बहुत बात की बात है। प्रदेश के लोग लगे हैं, मंडलों के लोग लगे हैं, जिले के लोग लगे हैं, जिला अध्यक्ष ने बहुत बात करी है। ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी मदन जोशी के साथ खड़ी है, मदन जोशी के परिवार के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से कल पुलिस ने अगर इस तरीके से किया है तो गलत किया है। पहले तो पुलिस को महिला कांस्टेबल को भी लेके आना चाहिए था घर पे, क्योंकि और जिस प्रकार से मदन जोशी के पिताजी जो पहले से ही हार्ट के मरीज हैं, जिस प्रकार से उनसे बातें की गई उसकी हम निंदा करते हैं और पुलिस वालों से भी जवाब देंगे कि आखिर ठीक है, कानूनी कार्रवाई करो, विधि के अनुसार चलो,
लेकिन जो नियम है उसको भी साथ में लेके चलना चाहिए। इतना लोग गिरफ्तारी हो चुकी हैं और जिस प्रकार से ये रोमांस के नाम से आगे बढ़ा है, कहीं न कहीं से अगर पुलिस अगर चाहे करानी चाहे तो उसमें मुझे लगता है कि जो ये व्यापारी लोग हैं इनके आपस का मामला है। किसी तरीके से इस को परेशानी में डालने के लिए इस प्रकार की अफवाह बनी। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सूचना करी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। केवल मदन जोशी जी के माध्यम से, वैसे तो उसमें जहाँ भी हम देख रहे हैं वो कहीं मार पिटाई में नहीं है, लोगों को बचाने में है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई जो लोग उसमें शामिल नहीं थे, लोगों को बचाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने पुलिस विभाग से कि पहले ठीक है कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, लेकिन आपने जिस प्रकार से ढोल बजाकर घर पे चर्चा किया है कि 10 दिसंबर तक, जैसा मुझे बताया जा रहा 10 दिसंबर तक उसमें लिखा है कि 10 दिसंबर तक अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। तो 10 दिसंबर तो अभी बहुत दूर है। अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में भी मदन जोशी के परिवार की ओर से उसके के लिए कार्रवाई की है या अग्रिम जमानत जो भी है उसकी कार्रवाई की गई है। उसको देखते हुए पुलिस को भी कोई, मदन जोशी कोई ऐसा आदमी जो मंडल का, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ चेयरमैनी का चुनाव लड़ चुके हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई क्या कहते हैं उनको, कोई आतंकवादी हैं या कोई उस प्रकार के। तो मैं कहना चाहता हूँ, और मैं जाओ मुझे बैठने दो, ट्रांजिशन देना। आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब एक आपने 10 दिसंबर तक चस्पा किया है तो उसका इंतजार करना चाहिए। कोर्ट के द्वारा ही वो चस्पा हुआ होगा, उसको भी पुलिस वालों ने देखना। तो हम सारा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितने भी हम सनातनी लोग, सब मदन जोशी के साथ है, मदन जोशी जी के परिवार के साथ खड़े हैं। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।